So let's start with the next one, the second option of the knowledge. ओके सर, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, प्रीवियस जो हमारा वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह से रेफरेंस जो एडिटर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमने किस तरह से अगर कुछ रेफरेंस पे काम करना है तब भी, अगर हमने तमाम रेफरेंसेस को यूज़ करना है और उनको वर्ड में लेके जाना है तो वो हमने सारे फीचर्स को डिस्कस किया, ऑनलाइन कैसे सर्च कर सकते हैं। अब जो मेन फीचर है इसका, जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है ज़ोटेरो के साथ और मेंडले और एंड नोट जो जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर हैं, वो इसका फीचर है नॉलेज का जो फीचर है। नॉलेज जो ऑर्गेनाइजर है, ये फीचर मुझे बाकियों में मिला है, लेकिन वो उसकी बहुत एक लिमिटेड वर्जन के साथ, कि जस्ट आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ज़ोटेरो में या आप मेंडले के अंदर किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में से कुछ चीज़ें नोट टेकिंग कर सकते हैं आप, जो है वही नोट टेकिंग आप एडोब रीडर के अंदर भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा आपको डिफरेंट नजर नहीं आता इसमें। नोट टेकिंग तो है, लेकिन उन नोट टेकिंग को एक सर्टन कैटेगरीज के साथ आप एसोसिएट करके और फिर उन कैटेगरीज को आप वर्ड में लेके जाएंगे, जो कि थोड़ा सा एडवांस फीचर बाकियों से इन्होंने दिया है। हम जरा उसको अब डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं आपको जो अपना प्रोजेक्ट है उसमें ले चलता हूँ, चूँकि उसमें वो सारे नॉलेज के हवाले से मैंने पहले से काम किया हुआ है। तो मैं इसको ओपन प्रोजेक्ट में जाके वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट में ये वाला जो पहले से मैं काम कर रहा हूँ मैं उस पर ले जाता हूँ। तो आप बिटवीन द प्रोजेक्ट्स आप मूव कर सकते हैं, ये एक फीचर है इसका जो है। अब यहाँ पे आपको रियलाइज होगा ये वाला जो फीचर था पेन व्यूज का, जिसमें लेफ्ट राइट वाले जो डिफरेंट पेन व्यूज हैं, रेफरेंस से मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, रेफरेंस में ही एक चीज़ शायद ये वाली हमें दिखनी चाहिए थी। रेफरेंस में ये तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे नीचे आपको अटैचमेंट शो हो रही होती है, कंटेंट। इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स और एवैल्यूएशन वगैरह का फीचर शो होता है, और कॉन्टेक्स्ट है ये। अब हम जरा इसके नॉलेज के अंदर जाकर देखते हैं कि इन फीचर्स का हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो हम नॉलेज में चलते हैं। नॉलेज में अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं पहले से ही अपने जितने भी एक थीसिस है या मेरा एक रिसर्च आर्टिकल है उसके अंदर जो मैंने सोचा हुआ है कि मैंने ये हेडिंग्स जो मैंने रखनी है, तो आप यहाँ पे नॉलेज में जाके वो हेडिंग पहले से ही क्रिएट कर सकते हैं, कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। हेडिंग्स को ये कैटेगरीज का नाम देता है। आप ये ऐसे समझ लें कि जैसे आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है वर्ड के अंदर, वो आपका बन रहा है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम जाके वर्ड में देखेंगे भी कि ये जो सब कुछ मैंने यहाँ पे बनाया क्या ये वर्ड में ऑटोमेटिकली चला गया है या मुझे वहां पे जाके नए सिरे से काम करना पड़ेगा। तो आप ये समझें कि यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं ये वर्ड में भी यही काम हो रहा है, एज इट इज वर्ड में भी सब कुछ चल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनिशियली जितने भी अपने हेडिंग्स थी जो माइंड में कुछ इनिशियल होती हैं, बाकी बाद में लिटरेचर ने बनाई, लेकिन जो पहले कैटेगरीज थी या हेडिंग्स आप समझ लें, वो मैंने पहले से क्रिएट कर दी। वो क्या थी? इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के बाद मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी में भी आगे सब हेडिंग्स मैंने क्रिएट की हुई हैं, या सब कैटेगरीज क्रिएट की हुई हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट, सैंपल, स्टडी डिजाइन एंड मेथड, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड में मुझे लगा कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं पे रिलेट नहीं कर रही है, तो वो मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो अनक्लासिफाइड का ये ऑप्शन ये लास्ट पे है। अब आपने करना क्या है, आप रेफरेंस पे जाएंगे, रेफरेंस पे जाके आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल को चूज करेंगे। इन जो पेन व्यूज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इनको ड्रैग करके इधर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया कि सभी रेफरेंसेस, ऑलमोस्ट 388 रेफरेंसेस हैं जो नीचे शो हो रहे हैं। आप जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे एक नीचे उन्होंने स्टार्ट का बटन बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से अपने आप को एक्टिव कर दें, तो ये आपको बताएगा कि जो रीसेंट चेंजेस हैं वो आपने क्या किए हैं, और इवन ये भी आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि आपने लास्ट 5 डेज में, 10 डेज में क्या वर्क किया है, वो भी आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। तो ये आप सारी अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो सर यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आपको ये भी बता देगा कि आपने कौन सा साइटेशन स्टाइल चूज किया हुआ है, ग्रुपिंग आपने की हुई या नहीं की हुई, कितने रेफरेंस आपने करंटली सेलेक्ट किए हुए हैं। तो मैंने इसमें एक टारगेट रखा कि डेली बेसिस के ऊपर जो है मैंने 4 से 5 आर्टिकल मैंने पढ़ने हैं। ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 4 से 5 मैंने आर्टिकल पढ़ने हैं। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले राइट क्लिक करके
मेरे जितने भी रेफरेंसेस हैं विद जो अटैचमेंट हैं उनको मैंने बाय ईयर न्यूएस्ट ऑन टॉप ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। बाय लोकेशन भी कर सकते हैं, बाय ईयर ओल्डेस्ट ऑन टॉप भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू जो भी आप करना चाहते हैं। तो मैंने इसको बाय ईयर न्यूएस्ट ऑन द टॉप कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपको बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए यानी ओल्डेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने डेली बेसिस पे आर्टिकल्स पढ़ने हैं और जो मुझे चीज़ उसमें से समझ आएगी कि मुझे अगर मुझे लगता है कि कुछ मुझे ऐसी चीज़ है जो समरी बनानी है तो आप यहाँ पे थॉट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये थॉट का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, आप यहीं पे कोड स्टेटमेंट देंगे, टेक्स्ट करेंगे और बाकी इसको हम जरा देखते हैं कि आपने इसको कैसे यूज करना है। आप सिंपली सोचें कि आपने क्या करना है, क्या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को पैराफ्रेज करना है आपने जो है, या आपको लगता है कि ओवरऑल समरी आपने क्रिएट करनी है, आपने इंटेक्स्ट साइटेशन करनी है, या आपने चीज़ों को जस्ट हाईलाइट करना है। अगर तो आप सिर्फ हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने हाईलाइट करना है तो ये फीचर है कि आप यहाँ से हाईलाइट कर दें। ये अगर आप उसको कुछ डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो वो ये डिफरेंट कलर वाला ऑप्शन जो दे रहा है उसके साथ वो कह रहा है कि आप शायद इसको हाईलाइट भी करना चाह रहे हैं, स्टोर भी करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। ये पिक्चर्स वगैरह के लिए आप कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एक पैराग्राफ को चूज किया, अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसकी डायरेक्ट कोटेशन करनी है। आप वैसे इसमें इनडायरेक्ट कोटेशन का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, आप इसमें समरी का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं, नॉर्मली अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादातर या तो पैराफ्रेज करेंगे इनडायरेक्ट कोटेशन, और या समरी अगर आप बनाना चाहते हैं तो जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं आप उसको राइट क्लिक करें तो ये आपको उस पर्टिकुलर एक नई विंडो पे ले जाएगा। और इस विंडो में आपको वो कहेगा कि आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं। मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके हमेशा डायरेक्ट कोटेशन के ऑप्शन को चूज करें। डायरेक्ट कोटेशन के ऑप्शन को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को भी बड़ी विंडो पे ले जाएगा। अब यहाँ पे टाइप जाके आप दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करना तो इसको समरी था, या मैंने इसको इनडायरेक्ट कोट करना था या कमेंट करना था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको वो पर्टिकुलर पैराग्राफ शो नहीं होगा। यानी अगर आप इस पैराग्राफ को आप पैराफ्रेज करना चाहते हैं या आप इनको आगे फ्यूचर में पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप इसको जो है, तो आप इसको डायरेक्ट कोट में ही लेके आए ताकि वो आपको शो होता रहे, और फिर यहाँ पे आप जाके उसको बाद में समरी में या कमेंट में, अदरवाइज आपको बार बार जो है वो बैक साइड पे जाके देखना पड़ेगा कि मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर कमेंट करना क्या था। तो बेहतर यह है कि जितना आप चूज करना चाहते हैं उतना सारा पैराग्राफ या पूरा अगर आप पूरा का पूरा पेज जो है कॉपी करना चाहते हैं तो पूरा पेज कॉपी करके आप उसको डायरेक्ट कोट कर दें, वो आपको सभी का सभी यहाँ पे शो कर देगा। अब आप इसको रीड आउट करने के बाद यहाँ पे नीचे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप समरी बना सकते हैं या इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। वो आप लिख के और ऊपर टॉप पे इसका ये टाइटल जो है वो चेंज कर दीजिएगा। इससे आगे नेक्स्ट चीज क्या है, इससे आगे नेक्स्ट चीज ये है, ऊपर आपको तमाम फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह साइज जो भी चूज करना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से आपसे ये पूछेगा कि किस कैटेगरी के अंदर आप इसको प्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने इसको जैसे ही सिलेक्ट किया तो वो मेरे से पूछेगा, जैसे कैटेगरीज में मैंने क्लिक किया कि आप इसको इंट्रोडक्शन में रखना चाहते हैं, आप इसको लिटरेचर रिव्यू में लेके जाना चाहते हैं, और लिटरेचर रिव्यू में भी पर्टिकुलर कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो जिसमें भी आप प्लेस करना चाहते हैं, मुझे सर की एक वीडियो याद आ गई जिसमें सर ने बताया था, समटाइम जब हम दूसरों के मेथड को पढ़ रहे होते हैं तो मेथड में आपको डिफरेंट रेफरेंसेस नजर आते हैं। लाइक हो सकता है एक पर्सन ने कहा हो कि उसके पास जो स्केल की रिलायबिलिटी है वो 0.5 आई है, बट स्टिल उसने कुछ जस्टिफिकेशन दे के उसको पर्टिकुलर आइटम्स को स्टोर कर लिया और रिस्टोर कहा हो कि इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, या एक उसने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज किया और उसकी जस्टिफिकेशन दी है कि वो सॉफ्टवेयर वो क्यों यूज कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें आपको रिजल्ट्स में भी मिल जाती हैं, मेथड में मिल जाती हैं, जो आपको लगता है कि कल को आपके किसी और काम आ सकती हैं। कल को कोई आपको रेफरेंस देना पड़ सकता है जिसमें जहाँ पे आपको लो जो रिलायबिलिटी है उसके साथ जस्टिफिकेशन देनी पड़ सकती है, वैलिडिटी के लिए जस्टिफिकेशन देनी पड़ सकती है, सॉफ्टवेयर के लिए जस्टिफिकेशन देनी पड़ सकती है, या कोई पर्टिकुलर पर्सन जो आप चूज कर रहे हैं वो आपने पहले ही लोगों के लिटरेचर के अंदर पढ़ा होता है।
तो हम तो उनको ऐसे मेथड के अंदर हम नहीं देखते कि उनको इग्नोर कर देते हैं, हम हमारा फोकस होता है कि उनकी समरी के ऊपर और ओवरऑल फाइंडिंग्स क्या आई हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो फीचर है इसमें, अगर मैं किसी के मेथड में कोई खास चीज पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि एज ए रेफरेंस कल को इसको मैं खुद भी कभी यूज कर सकता हूँ, या इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मुझे देखना चाहिए, तो आई थिंक सो उस आर्टिकल को या उस पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ पे मैं इन डायरेक्ट कोटेशन में लेके आके तो मैं उसको कैटेगरी असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे जाके मेथड के अंदर ये मेथडोलॉजी में मेरे पास ऑप्शन है कि मेथडोलॉजी को मैं टिक करूंगा, और इसमें मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहता हूँ, डिजाइन एंड मेथड के अंदर, मेथड जस्टिफिकेशन के अंदर, स्टडी डिजाइन जस्टिफिकेशन, पार्टिसिपेंट की जस्टिफिकेशन के अंदर, सैंपल की जस्टिफिकेशन, सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर, जहाँ पे भी कहीं आप उसको प्लेस करना चाहते हैं। मुझे इसमें एक और चीज लगी कि लाइक अगर आप दूसरों के, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन को और सैंपल जस्टिफिकेशन में आप इसको ओके करेंगे तो ये वहां पे जाके सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। समटाइम हम क्या करते हैं, दूसरों के जब मेथड में जाते हैं, लेकिन लिटरेचर तो है ही है दूसरों का, वो आप उसको यूज तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली उसकी समरी बनाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी पर्सन के मेथड में जाते हैं और उसने वहाँ पे स्केल्स बताए हुए हैं कि मैंने कौन कौन से स्केल यूज किए हुए हैं, अब आप उन स्केल्स को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर उसने खुद क्रिएट किया तो आप उसका रेफरेंस रख सकते हैं अपने पास जो है। कल को जब आप अपने स्केल्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, स्केल्स बना रहे होंगे, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जा सकते हैं। अगर उसने किसी और का रेफरेंस दिया हुआ है कि ये स्केल वर्कलोड का मैंने फलां पर्सन से लिया है, वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट का फलां पर्सन से लिया हुआ है, जॉब सेटिस्फेक्शन फलां पर्सन से ली हुई है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे जैसे कैटेगरीज के अंदर नॉलेज में अगर मैं जाऊँ तो मैंने यहाँ पे आपको मैग्नीफायर से मैं शो कर देता हूँ, मैंने जितने भी स्केल यूज करने हैं उन सभी स्केल्स का मैंने यहाँ पे पहले से ही मेंशन करके रखा हुआ है कि ये वर्कलोड है, वर्क वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है, या इसके अलावा मैरिटल सेटिस्फेक्शन है, या कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वो भी ऐड करने हैं। तो जो जो पर्टिकुलर मैं किसी पर्सन के मेथड में जाता हूँ और उसने बताया हुआ है कि वो स्केल उसका खुद का बनाया हुआ है या किसी और का है, तो आप उस वाले पोर्शन को कॉपी करके डायरेक्ट साइट करके आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड के लिए ये रेफरेंसेस हैं, वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट के लिए ये रेफरेंस है। कल को आपको एक ही स्केल के लिए बेशुमार स्टडीज मिल जाएंगी जो कि आपने पढ़ी हुई है, पहले तो आपने जब उनको पढ़ा था तो आपने इस एंगल से उनको नहीं देखा होगा, लेकिन आप उनको रख सकते हैं यहाँ पे। कंट्रोल वेरिएबल की जहाँ पे बात आती है, तो आप जितने भी आर्टिकल्स आपको लगता है कि जो कंट्रोल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो वो उनको आप यहाँ पे रख सकते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन ने कोई सर्टन बात की है जो आपको लगता है कि कल को आप भी उनको जस्टिफिकेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, या उससे कोई आइडिया आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस के लिए मैंने जो एक आर्टिकल के अंदर या थीसिस के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हो सकती हैं वो मैंने पहले से ही कंस्ट्रक्ट कर दी, बना दी। और जो बाकी लिटरेचर में, अच्छा यहाँ पे एक ये बात आती है, नॉर्मली ये कहते हैं कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप ओपन माइंड के साथ जाएं। ये ऑप्शन ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं फिक्स नहीं हूँ, मैंने पहले से जो तय किया हुआ था कि ये 5-10 कैटेगरीज हैं, बस इसी में लिटरेचर ऐड करते रहना है और मैंने कुछ नहीं करना है। इसमें ऐसा नहीं है। जैसे ही मुझे लगता है कि जो मेरे वाली कैटेगरीज हैं वो कम पड़ रही हैं, जो या मैंने जो हेडिंग्स देनी थी वो कम पड़ रही हैं, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मेरे पास मैं मजीद कैटेगरीज जनरेट कर सकता हूँ। तो लिटरेचर मुझे गाइड कर रहा है, लिटरेचर मुझे बता रहा है कि इसके ऊपर भी बात करनी है, इसके ऊपर बात करनी है। तो मैंने तो जो फिक्स सोचा हुआ था कि ये 4-5 कैटेगरीज क्रिएट करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप मजीद। अच्छा, वो कैटेगरीज कैसे हैं, यहाँ पे अगर आपने कैटेगरी जनरेट करनी है, ये ऑप्शन नॉलेज में जाके आप न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, तो अगर तो कोई नई कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं इसको दूसरे प्रोजेक्ट पे ले जाता हूँ ताकि वहाँ पे हम कैटेगरीज जो है वो जनरेट कर सकें। नॉलेज में हम गए और यहाँ पे हम न्यू कैटेगरी, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन की कैटेगरी क्रिएट कर दी। अब इंट्रोडक्शन की कैटेगरी तो फिक्स है, इसी तरह लिटरेचर व्यू की न्यू कैटेगरी क्रिएट कर देता हूँ, ये भी फिक्स है। इसके अलावा मेथड की कैटेगरी भी फिक्स है। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट वगैरह की अगर आप लिटरेचर व्यू में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। रिजल्ट, डेफिनेटली रिजल्ट यहाँ पे जो ऐड करने की कैटेगरी का पर्पस है वो ये नहीं है कि आप दूसरों के
हाँ, रिजल्ट्स में अगर कोई आपको हेल्प मिलती है, लाइक इसको मैंने इस एंगल से क्रिएट किया था कि आप किसी के रिजल्ट्स देखते हैं कोरिलेशन के बारे में, रिग्रेशन के बारे में, या कोई और एनालिसिस अप्लाई किया गया जिसके रिजल्ट्स उन्होंने बड़े डिटेल्ड लिखे हुए हैं, तो अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम पर्टिकुलर एनालिसिस यूज करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने उनके रिजल्ट लिखने कैसे हैं। तो जब आप दूसरों के रिजल्ट पढ़ते हैं तो वो भी तो उन्होंने लिखे हुए हैं, तो आप एक पर्टिकुलर एनालिसिस जो आप यूज करने जा रहे हैं उनको पहले ही किसी पर्सन ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उन रिजल्ट को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसके अंदर जो है वो रिग्रेशन को या मीडिएशन को या मॉडरेशन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कल को जब मैंने लिखने हैं तो मैं उस पर्टिकुलर रेफरेंस पे जाके या स्टडी पे जाके मैं भी अपने वालों को वैसे ही लिख सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने रिजल्ट की कैटेगरी क्रिएट की है, इसी तरह डिस्कशन है, और फिर लास्ट पे जो है कंक्लूजन है। और इनके अलावा अगर कोई अनक्लासिफाइड की आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो कंक्लूजन मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसी में लिटरेचर व्यू में मुझे हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की क्रिएट करनी है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी जिसके अंदर सब कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें, और उसके बाद न्यू सब कैटेगरी आपने करनी है, और न्यू सब कैटेगरी में यहाँ पे मैं हाइपोथेसिस डेवलपमेंट ये मैंने क्रिएट कर दिया। इसी तरह मेथड के अंदर जिस तरह सब कैटेगरी अगर इसी की सब कैटेगरी क्रिएट करनी है तो फिर आप लिटरेचर व्यू के ऊपर नहीं राइट क्लिक करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप न्यू सब कैटेगरी क्रिएट करेंगे। मैंने नॉर्मली सर देखा है थीसिस के अंदर हमारी जो एपीए है वो आपको 5 लेवल्स हेडिंग का बताता है कि आप लेवल के जो हेडिंग्स हैं उनके 5 लेवल रख सकते हैं। मैंने मोस्टली अभी तक अपनी लाइफ में 2 हेडिंग्स 3 तक तो जाते देखा है किसी को, 4th और 5th के ऊपर जो है वो मैंने किसी को जाते नहीं देखा है। तो वो इसी वजह से शायद अगर आप डीप डाउन जाते जाएं कि एक चीज़ है उसकी फर्दर डिटेल में और फिर नेक्स्ट उसकी डिटेल में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे न्यू कैटेगरीज में आप यही समझें कि ये मेन हेडिंग है, ये सेकंड लेवल हेडिंग है, ये थर्ड लेवल है, और फिर 4th और 5th लेवल हेडिंग है। ये सारी यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कैटेगरीज के ऑप्शन है। अब आपने आर्टिकल्स को पढ़ते जाना है और पर्टिकुलर हेडिंग्स के अंदर जो है वो आपने प्लेस करते जाना है। यहाँ पे जैसे मैंने 2 आर्टिकल्स रखे हुए थे ये वाले, और मैं अब इनको ज़रा रीड डाउन करता हूँ। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कैसे आपने चीज़ों को प्लेस करना है। डायरेक्ट कोटेशन में गया मैं, और यहाँ पे मुझे लगा कि जो कैटेगरी है इसको मैंने वो मुझे बता रहा है कि इसका मैंने पेज नंबर 1 असाइन किया है, तो आप चेक कर लें कि पेज रेंज वगैरह ठीक है। तो मैंने कहा ओके फाइन, इसको मैं रखना चाहता हूँ लिटरेचर व्यू में, और लिटरेचर व्यू में मैं एक सब कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट। इसमें मैं इसकी डेफिनेशन है ये, और डेफिनेशन के बारे में ये सारी बात कही गई है, तो मैं ज़रा इसको डेफिनेशन को यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने इसको करना है और ओके का बटन जैसे ही प्रेस करूंगा, अब ये आर्टिकल का पोर्शन जो है उस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर चला गया। फिर यहाँ पे मैं नीचे ये एक पैराग्राफ है जिसको मैं कहता हूँ कि मैं बाद में इसको कर लूँगा पैराफ्रेज जो है, अभी करंटली जस्ट मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ मेथड के अंदर, और इसको मैंने ओके कर दिया। फिर नेक्स्ट मैंने एक ये पैराग्राफ है, इसको मैंने इतना पढ़ा और मैं कहता हूँ कि इसको मैंने कहीं यूज़ करना है, तो इसको भी डायरेक्ट कोट किया मैंने। कैटेगरीज में मैं रिजल्ट्स में मैं रख देता हूँ, इसको ओके कर दिया। तो इसी तरह आपने भी जो पढ़ना है उसको, हो सकता है कि आपके पास इनिशियली ये इस तरह से पूरा आर्टिकल शो ना हो, तो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे 2 फाइल्स में नॉर्मली ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होता है, तो आपको इस ब्लैंक शो होगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि वो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसमें आप 2 फाइल्स में आपने वर्ड जो पीडीएफ फाइल है उसको सिलेक्ट करना है ताकि आपको आर्टिकल जो है वो शो हो। अभी तो ये देखें उसमें उसने वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन कर दी है, तो आप नेक्स्ट जब भी करेंगे तो उसको आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ ऊपर वाला ऑप्शन जो है, या टूल्स में चेक कर लीजिएगा। टूल्स में तो नहीं आएगा, खैर इसी में आएगा ये, इसमें आप मेक श्योर कीजिएगा कि वेब ना हो बल्कि ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड हो। तो नॉलेज हमारे पास जो ऑप्शन था उसको हमने, अब नॉलेज में ही एक चीज़ और मैं ऐड करता रहूँ यहाँ पे, करता जाऊँ। आप जब एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कल आपके दिन में ख्याल आए कि ये जो आर्टिकल है इसको
मुझे इसकी वैल्यूएशन करनी चाहिए। मतलब एक आर्टिकल पढ़ा आपने, उसको रैंक करना चाहते हैं, उसको वैल्यूएट करना चाहते हैं, आपको ये भी लगता है कि ये आर्टिकल कल को फ्यूचर में मैं अपने स्टूडेंट के साथ भी डिस्कस कर सकता हूँ, अगर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें मेथड कैसे लिखा जाता है आर्टिकल में, या उसमें रिजल्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आर्टिकल कहीं फ्यूचर में क्लास के अंदर डिस्कस करना चाहिए। तो उसके लिए आप कंटेंट में जाएंगे, रेफरेंस कंटेंट, कंटेंट में जाके आप यहाँ पे आर्टिकल की न सिर्फ उसको रैंक रेट कर सकते हैं आप, बल्कि एवेल्यूएट कर सकते हैं, गुड आर्टिकल फॉर मेथड पार्ट। तो आपने यहाँ पे इसको लिखा और ये इसमें सेव रहेगा, क्योंकि एक आर्टिकल हम एक दफा ही पढ़ रहे हैं। जब आर्टिकल लिख रहे हैं या हम जब थीसिस लिख रहे हैं तो हमारे पास इतना मार्जिन नहीं होता कि हमारे दफा तमाम आर्टिकल को दोबारा से एक्सप्लोर करें, तो हम सिंपली उसमें एवेल्यूएट में लिखते जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट जो है। अच्छा, अगर आपको लगता है दो आर्टिकल ऑलमोस्ट सेम बात कर रहे हैं, उनका कहीं लिंक बन रहा है, तो आप यहाँ पे लिंक्स में जाके दो आर्टिकल्स को आपस में जोड़ भी सकते हैं। जैसे मैं लिंक कर रहा हूँ कि इस वॉर्ले और शेल्टन की जो स्टडी है, इसको मैं किसी और के साथ लिंक करना चाहता हूँ, तो ये फीचर भी है। यहाँ पे मैं उसको ड्रैग डाउन करके मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो आर्टिकल है ऑस्टिन का, ये और ये आर्टिकल दोनों आपस में पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे टिक कर दूंगा, नेगेटिव हैं तो ये कर दूंगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो आर्टिकल हैं, आपस में लिंक्ड हैं, या दो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एक स्टडी है जो कहती है कि सोशल मीडिया यूज करने से डिप्रेशन होता है, और वो कहती है कि इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वेल, ऑन द अदर हैंड एक स्टडी है जो ये कहती है कि सोशल मीडिया यूज करने से डिप्रेशन वेप्रेशन कुछ नहीं होता, ऐसा सब कुछ मतलब हमारी फाइंडिंग में ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि एक पर्सन तो एक एक्सट्रीम पे बात कर रहा है, दूसरा दूसरी एक्सट्रीम पे बात कर रहा है, तो दोनों अगेंस्ट आपस में एक दूसरे के जा रहे हैं। तो मैं इनको जब अपने लिटरेचर में लिखूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा। तो आप यहाँ पे आके लिंक कर सकते हैं और यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हैं कि दोनों आपस में नेगेटिव कैसे हैं, पॉजिटिव कैसे हैं। तो यहाँ पे लिंकेज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिर इसी आर्टिकल में से जो चीजें भी मैंने एक्सट्रैक्ट की होंगी, जो भी निकाली हैं, कोटेशन में आएंगे तो वो सारी चीजें आपको शो होती रहेंगी कि आपने ये चीज, ये जो पैराग्राफ जो है ये कहाँ से ली है। अब अच्छी बात ये है, अगर आपने एक आर्टिकल में से बहुत कुछ लिया है, बाद में आपने उसको पैराफ्रेज कर लिया है, और अब आप देखना चाहते हैं, आप भूल चुके हैं कि वो आइडिया कहाँ से एक्चुअल फर्स्ट आर्टिकल में से आपने लिया था, तो आप सिंपली यहाँ पे कोटेशंस में आके पर्टिकुलर में देख सकते हैं, और ये आपको उस पर्टिकुलर आर्टिकल के पीडीएफ में भी ले जाएगा, हाईलाइट करके बता देगा ये बात आपने इस वाली जगह से एक्सट्रैक्ट किया, ये रेफरेंस आपने इस जगह से लिया है। अगर आप उसको बड़ी विंडो में देखना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर ये है, और अगर आप उसको लिंक करना चाहते हैं कि मुझे उस पीडीएफ में दिखाओ कि ये बात कहाँ से मैंने निकाली थी, किस आर्टिकल में से निकाली थी, ये पॉसिबिलिटी भी है। नॉलेज में आप जाएंगे तो नॉलेज में भी आपको यहाँ पे ये सारी जितनी भी हेडिंग्स हैं जो निकाली होंगी आपने, कैटेगरीज निकाली हैं, या जो चीज़ें वहाँ से आपने डायरेक्ट साइट की हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी। इसमें भी ऑप्शन है। अब नॉलेज ऑर्गेनाइज में अगर आप आए, यहाँ पे आपको ये आर्टिकल नहीं दिखाएगा, इसमें आपको सिर्फ दिखाएगा हेडिंग्स, यानी इस साइड पे कैटेगरीज। आपने जो कैटेगरी कहीं से जो जो भी सर्टन पोर्शन पैराग्राफ आपने डायरेक्ट कोट किया वो यहाँ पे शो होगा मिडिल में, और राइट साइड पे वो पूरा आपको जो पैराग्राफ है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे उसकी जस्ट हेडिंग शो होगी, कोर स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये दिखाई दे रहा कि ये वाला जो पैराग्राफ था मैंने किस आर्टिकल से लिया, वैसे नीचे लिखा आ रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर पेज पे ही आपको ले जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नॉलेज नॉलेज ऑर्गेनाइजर में यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे तो कैटेगरीज शो हो रही हैं, इस साइड पे आपको हेडिंग्स शो होंगी, कोर स्टेटमेंट जिसको कहते हैं हम। मैं दिखा देता हूँ कोर स्टेटमेंट, ये ऊपर जो होती थी ना, ये कोर स्टेटमेंट होती थी। कोर स्टेटमेंट भी बड़ी यूजफुल है। आप जिस पैराग्राफ को पैराफ्रेज करना चाहते हैं, अभी आप नहीं कर रहे हैं, या एक स्टडी है जिसको अभी आपने समराइज नहीं किया, आपने करना है, तो आप कोर स्टेटमेंट में एटलीस्ट लिख सकते हैं कुछ वर्ड्स में कि ये पैराग्राफ या पूरी स्टडी जो है किस चीज के बारे में थी। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में है, या ये दो वेरिएबल के सर्टन उनके पॉजिटिविटी को शो कर रहा है, या उनके दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। तो या कोर स्टेटमेंट जो मैं दूंगा वो मुझे वर्ड में शो होगी, और ये मुझे कल को रिमाइंड भी करवा सकती है कि कोर स्टेटमेंट से क्या मुराद है, या ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है।
ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो साथ साथ रिव्यू नहीं करना चाहते, यानी साथ साथ इंटेक्ट जो पैराफ्रेजिंग है वो नहीं करना चाहते, वो कहते हैं बाद में पैराफ्रेजिंग कर लेंगे। अभी हम जरा देखते हैं कि स्टडीज जो हैं वो पर्टिकुलर स्टडीज को एक ओवरऑल आइडिया ले लिए जाए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं सारे। तो उसके लिए आप कोर्स स्टेटमेंट यूज करें और नीचे बता दें कि ये पैराग्राफ या स्टडी किस चीज के बारे में थी, आपने ऐड तो उसको कैटेगरीज में कर ही दिया। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो जाएगा, और यहाँ पे आप अगर पर्टिकुलर कल को दोबारा आप जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यानी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने बेशुमार चीज़ें जो हैं इंटेक्स साइट कर ली हैं और बाद में अभी पैराफ्रेज नहीं किया, और आप ये देखना चाहते हैं ये फलां वाली बात जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली थी वो किस स्टडी में की गई है, तो आप जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपको उस पर्टिकुलर, ये यहाँ पे सर्च का ऑप्शन बना आ रहा है। अब ये जो सर्चिंग करेगा, ये सर्चिंग करेगा विद इन योर कोटेशंस, वो जो आपने सारी कैटेगरीज के अंदर रखी हुई हैं उन सारी कैटेगरीज में से ढूंढ के बताएगा कि कौन सी बात कहाँ पे कही गई है, या कोई रेफरेंस है आप ढूंढना चाहते हैं तो आप उस रेफरेंस का मेंशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइम बेस लिखता हूँ, तो देखते हैं टाइम बेस का, ये टाइम बेस उसने हाईलाइट कर दिया कि ये इस आर्टिकल की इस कैटेगरी के अंदर जो है आपने ये वाली बात पढ़ी होगी। तो आपको जितनी भी, अगर मैं अपने ओल्ड में जाऊं प्रोजेक्ट में, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, इस पर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम जो ये उसमें सारी हेडिंग्स है, और जैसे जैसे हेडिंग्स पे मैं क्लिक करूंगा वो साथ में ओपन होती जाएंगी, और मैं उन पर्टिकुलर कुछ जगहों पे थॉट्स भी होंगे, तो आप उस पर्टिकुलर पे जैसे क्लिक करेंगे आपको उस पर्टिकुलर स्टडी पे ले जाएगा वो, कि यहाँ से ही आपने बात जो है वो ली है। तो ये नॉलेज ऑर्गेनाइजर है सर, यहाँ पे हम इसको, हाँ जी, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं हम, जी और इसके बाद फिर आगे थर्ड पार्ट में बात करेंगे। श्योर।